कुछ धारण करो, कुछ अर्पण करो। अव्यक्त बनने के लिए मुख्य कौन सी शक्तियों को अपने में धारण करना है? तभी जो लक्ष्य रखा है वह पूर्ण हो सकेगा। है तो बहुत, लेकिन एक तो सहन करने की शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए, और विस्तार को छोटा करने की शक्ति, और फिर छोटे को बड़ा करने की भी शक्ति चाहिए। कहाँ विस्तार को कम करना पड़ता है और कहाँ विस्तार भी करना पड़ता है, समेटने की शक्ति चाहिए। इन सब के साथ साथ सर्व को स्नेह और सहयोगी बनाने की अथवा सर्व को मिलाने की भी शक्ति चाहिए। तो यहाँ सभी शक्तियां धारण करनी पड़े, तभी सभी लक्षण पूरे हो सकते हैं। हो सकते भी नहीं, लेकिन होना ही है, करके ही जाना है। यह निश्चय बुद्धि की बोल है। इसके लिए एक बात विशेष है, रूहानियत भी धारण करनी है और साथ साथ ईश्वरीय रुहाब भी हो। ये दोनों बातें धारण करना है। और एक बात छोड़ना है, वह कौन सी? नीचापन। ठीक है। कहाँ कहाँ अपने में फेथ न होने के कारण कई कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते, इसीलिए कहते हैं नीचपना छोड़ना है, रोब को भी छोड़ना है। दूसरे जो भिन्न भिन्न रूप बदलते हैं, कब कैसा, तो वह भिन्न भिन्न रूप बदलना छोड़कर एक अव्यक्त अलौकिक रूप से भट्टी से धारण करके जाना है। रचना के रचयिता बनो। अभी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर व्यक्त देह का आधार लेकर देख रहे हैं, यह अनुभव कर रहे हो। जैसे स्थूल स्थान में प्रवेश करते हो, वैसे स्थूल देह में प्रवेश कर यह कार्य कर रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। जब चाहे तब प्रवेश करें और जब चाहे तब फिर न्यारा हो जावे, यानी शरीर से बिल्कुल न्यारा हो जावे, ऐसा अनुभव करते हो। एक सेकंड में धारण करें और एक सेकंड में छोड़ें, यह अभ्यास है। जैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहे तब लो और जब चाहो तब छोड़ सकते हो ना, वैसे देह के भान को जब चाहे तब छोड़ देही अभिमानी बन जाए। यह प्रैक्टिस इतनी सरल है जितनी कोई स्थूल वस्तुओं की सहज होती है। रचयिता जब चाहे रचना का आधार ले, जब चाहे तब न्यारे, जब चाहे तब रचना के आधार को छोड़ दे। ऐसी रचयिता बने हो। यह देह का भी बंधन है, देह अपने बंधन में बांधती है। अगर देह बंधन से मुक्त हो तो ये देह बंधन नहीं डालेगी, लेकिन कर्तव्य के आधार समझकर आधार को जब चाहे तब ले सकती हो, ले सकते हैं। ऐसे प्रैक्टिस चलती रहती है। देह के भान को छोड़ने अथवा उससे न्यारे होने में कितना समय लगता है? एक सेकेंड लगता है, सदैव एक सेकेंड लगता है। वह कभी कितना कभी कितना, कभी कैसी कभी कैसी। इससे सिद्ध है कि अभी सर्व बंधनों से मुक्त नहीं हुए हो। जितना बंधन मुक्त उतना ही योग युक्त होंगे, और जितना योग युक्त होंगे उतना ही जीवन मुक्त में उच्च पद की प्राप्ति होती है। आदि समय से परिवर्तन शक्ति कार्य में लगाओ। आँख खुलते ही, जैसे हमारा आँख खुले ना, आँख खुलते ही मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। यह है आदि समय का आदि परिवर्तन संकल्प। इसी आदि संकल्प के साथ सारे दिन की दिनचर्या का आधार है। अगर आदि संकल्प में परिवर्तन नहीं हुआ तो सारा दिन स्वराज व विश्व कल्याण में सफल नहीं हो सकेंगे। आदि समय से परिवर्तन शक्ति कार्य में लाओ। जैसे सृष्टि के आदि में ब्रह्म से देव आत्मा सतो प्रधान आत्मा पाठ में आएगी, ऐसे हर रोज अमृत वेला आदि काल है। इसीलिए इस आदि काल के समय भी उठते ही पहला संकल्प याद में ब्राह्मण आत्मा पधारे, बाप से मिलन मनाने के लिए। यही समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म का आधार बना सकते हो। पेज नंबर 29। 30 किधर है? यही पहला आधार हो जाएगा परिवर्तन का। पहला परिवर्तन, मैं कौन, तो यही
फाउंडेशन परिवर्तन शक्ति का आधार है। अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज। आवाज से परे रहने का अभ्यास बहुत आवश्यक है। आवाज में आकर जो आत्माओं की सेवा करते हो, उससे अधिक आवाज से परे स्थिति में स्थित होकर सेवा करने से सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे। अपनी अव्यक्त स्थिति होने से अन्य आत्माओं को भी अव्यक्त स्थिति का एक सेकंड में अनुभव कराया तो वह प्रत्यक्ष स्वरूप आपके सम्मुख दिखाई देगा। आवाज से परिस्थिति में स्थित हो, फिर आवाज में आने से आवाज नहीं लगेगा, लेकिन उस आवाज में भी अव्यक्ति वाइब्रेशन का प्रवाह किसी को भी बाप की तरफ आकर्षित करेगा। वह आवाज सुनते ही उन्हों को अपनी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होने लगेगा। जैसे इस साकार सृष्टि में छोटे बच्चों को लोरी देते हैं तो वह भी आवाज होता है, लेकिन वह आवाज से परे ले जाने का साधन होता है। ऐसे ही ऐसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर आवाज में आओ तो आवाज से परे स्थिति का अनुभव करा सकते हो। एक सेकंड की अव्यक्त स्थिति का अनुभव आत्मा को अविनाशी संबंध में जोड़ सकता है। ऐसा अटूट संबंध जुड़ जाता है जो माया भी उस अनुभवी आत्मा को हिला नहीं सकती। सिर्फ आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती है, लेकिन अव्यक्त स्थिति में स्थित हुई आवाज द्वारा अनुभवी आत्माएं आवागमन से छूट जाती हैं। ऐसी आत्मा के ऊपर किसी भी रूप का प्रभाव नहीं पड़ सकता। सदैव अपने को कंबाइंड रूप की सर्विस करो, अर्थात अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज दोनों की कंबाइंड रूप की सर्विस वारिस बनाएगी। सिर्फ आवाज द्वारा सर्विस करने से प्रजा बनती है। तब सर्विस में नवीनता लाओ। अव्यक्त स्थिति का अनुभव कुछ समय लगातार करो। वतन में भी बाप दादा की अलौकिक प्रदर्शनी है। उनके चित्र कितने होंगे? आपके चित्र गिनती में आ सकते हैं, लेकिन बाप दादा की प्रदर्शनी के चित्र गिन गिन सकते हो। बाप दादा निमंत्रण देते हैं। निमंत्रण देने वाला तो देता है, आने वालों का काम है पहुंचना। बाप दादा आप सभी से करोड़ गुना ज्यादा खुशी से निमंत्रण देते हैं। हर एक को अनुभव हो सकता है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव कुछ समय लगातार करो तो ऐसे अनुभव होगा जैसे साइंस द्वारा दूर की चीजें सामने दिखाई देती हैं। ऐसे ही अव्यक्त वतन की एक्टिविटी यहाँ दिखाई देगी। बुद्धि बल द्वारा अपने सर्वशक्तिमान के स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। वर्तमान समय स्मृति कम होने के कारण समर्थी भी नहीं है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ शब्द, व्यर्थ कर्म हो जाने के कारण समर्थ नहीं बन सकते। व्यर्थ को मिटाओ तो समर्थ हो जाएंगे। कोई कार्य हो उनके आगे पीछे करके भी दो चार मिनट टाइम याद में रहने के लिए जरूर निकालो। अमृत वेले ही याद का प्लान बनाना चाहिए। समझो आपको स्थूल कार्य में बिजी रहती हो, लेकिन उसमें भी थोड़े समय के लिए जैसे नियम बांधा हुआ है वो याद में रहने का, उस समय दूसरे को भी 2-3 मिनट के लिए स्मृति दिलाओ कि अभी हमारा ये कार्य है, आप भी याद में रहो। जैसे मुकर्रर टाइम पर भी रोक लेते हैं ना। कितने भी भले जरूरी काम हो, कोई पेशेंट को हॉस्पिटल में जाना हो तो भी रोक लेते हैं। इसी रीति जहाँ तक कर सको उतना स्टेबल टाइम टेबल अपना बनाओ। तो और भी देखेंगे किन्हों का टाइम याद का मुकर्रर है तो आपको फॉलो करेंगे। कोई कार्य हो उसके आगे पीछे करके भी 2-4 मिनट टाइम याद में रहने का जरूर निकालो तो उस वायुमंडल में सारा प्रभाव रहेगा। सभी एक दो को फॉलो करेंगे, बुद्धि को रेस्ट भी मिलेगी और शक्ति भी मिल बढ़ेगी और वायुमंडल का सहयोग भी मिलेगा। फिर एक अनोखापन दिखाई पड़ेगा। जैसे कुछ समय आप एक दो को याद दिलाते थे, शिव बाबा याद है, वैसे ही जब देखते हो कोई अव्यक्त भाव में ज्यादा है तो उनसे बिना कहे ही अपना व्यक्ति शांत रूप ऐसा धारण करो जो वह इशारे से समझ जाए। तो वातावरण कुछ अव्यक्त रहेगा। तुम्हारी अंतिम स्टेज है साक्षात्कार मूर्त। तो जैसा साक्षात मूर्त बनेंगे वैसे ही साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। अव्यक्त स्थिति की आदत अदालत में जाने से बचाएगी।
जैसे यहाँ भट्टी मेवा मधुबन में चलते फिरते अपने को अव्यक्त फरिश्ते समझते हो, वैसे कर्म क्षेत्र सर्विस भूमि पर भी यह अभ्यास अपने साथ ही रखना। एक बार का किया हुआ अनुभव कहाँ भी याद कर सकते हैं, तो यहाँ का अनुभव वहां भी याद रखने से और यहाँ की स्थिति में वहां भी स्थित रहने से व्यक्ति को आदत पड़ जाएगी। जैसे लौकिक जीवन में न चाहते हुए भी आदत अपनी तरफ खींच लेता है, वैसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की आदत बन जाने के बाद ये आदत स्वतः ही अपनी तरफ खींचेगी। इतना पुरुषार्थ करते हुए कई ऐसी आत्मा है जो अब यह कहते हैं कि मेरी आदत है, कमजोरी क्यों है, क्रोध क्यों किया, कोमल क्यों बने, कहेंगे मेरी आदत है, ऐसे जवाब अभी भी देते हैं। वैसे ही यह स्थिति व इस अभ्यास की भी आदत बन जाए तो फिर न चाहते हुए भी यह अव्यक्त स्थिति की आदत अपनी तरफ आकर्षित करेगी। यह आदत आपको अदालत में जाने से बचाएगी। समझा? जब बुरी बुरी आदतें अपना सकते हो तो क्या यह आदत नहीं डाल सकते? दो चार बारी भी कोई बात प्रैक्टिकल में लाई जाती है तो प्रैक्टिकल में लाने से प्रैक्टिस हो जाती है। जब यहाँ प्रैक्टिकल में लाते हो और प्रैक्टिस हो जाती है तो प्रैक्टिस की हुई चीज क्या बन जाती है, बन जानी चाहिए नेचुरल और नेचर बन जानी चाहिए। समझा? जैसे कहते हैं ना, यह मेरी नेचर है, तो यह अभ्यास प्रैक्टिकल से नेचुरल और नेचर बन जाए जानी चाहिए। स्थिति जब नेचर बन जाएगा फिर क्या होगा, नेचुरल कैलामिटीज हो जाएंगी। आपकी नेचर न बनने के कारण यह नेचुरल कैलामिटीज रुकी हैं, क्योंकि अगर सामना करने वाले अपने स्वस्थिति से उन परिस्थितियों को पार नहीं कर सकेंगे तो फिर वो परिस्थितियां आएंगी कैसे। सामना करने वाले अभी तैयार नहीं, इसलिए पर्दा खुलने में देरी पड़ रही है। अभी तक इस पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुराने देह के संबंधियों से वैराग्य नहीं हुआ। कहाँ भी जाना होता है तो जिन चीजों को छोड़ना होता है उनसे पीठ करनी होती है, तो अभी तक पीठ करना नहीं आता है। एक तो पीठ नहीं करते हो, दूसरा जो साधन मिलता है उसकी पीठ नहीं करते हो। सीता और रावण का खिलौना देखा है ना, अगर पीठ कर दिया तो सहज ही उनके आकर्षण से बच जाएंगे। ऐसे समझते हैं कि स्वरूप ये अपने रूप से बंधन मुक्त होकर सिर्फ निमित्त मात्र सर्विस के कारण शरीर के कर्तव्य अर्थ बैठे हुए हैं। मतलब एकदम ऐसा महसूस हो कि अब सब खत्म हो गया, बस इस शरीर में कुछ कर्तव्य करने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति अब जरूर होनी चाहिए जो बंधन मुक्त की स्थिति सुनाए कि शरीर में रहते हुए सिर्फ निमित्त मात्र ईश्वरीय कर्तव्य के लिए आधार लिया हुआ है, अधीनता नहीं। निमित्त मात्र आधार लिया है, जो निमित्त आधार शरीर को समझेंगे वो कभी भी अधीन नहीं बनेंगे। निमित्त आधार मूर्त ही सब आधार आत्माओं का आधार मूर्त बन सकते हैं। स्वार्थ शब्द का अर्थ समझो। अभी सभी से न्यारा बनना है, अपनी देह से भी जब न्यारे बनना है तो सभी बातों से न्यारे हो जाएंगे। जब पुरुषार्थ कर रहे हो न्यारे बनने का, न्यारे बनने से स्वतः ही फिर सबके प्यारे बन जाते हो। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं होता है, पुरुषार्थ न्यारे बनने का होता है। अगर सबका प्यारा बनना है तो पुरुषार्थ करना है सबसे न्यारे बनने का। अपनी देह से न्यारे तो बनते हो ही, लेकिन आत्मा में जो पुराने संस्कार है उन्हों से भी न्यारे बनो। प्यारे बनने का पुरुषार्थ, तो प्यारे बनेंगे तो रिजल्ट क्या होगी, और ही प्यारे बनने के बजाय बाप दादा के दिल तक दूर से दूर हो जाएंगे। इसलिए ये पुरुषार्थ नहीं करना। कोई भी न्यारी चीज जरूर होती है इस संगठन में, प्यारी जरूर होती है इस संगठन में। अगर कोई न्यारी चीज दिखाई दे तो उसके प्रति सभी का लगाव और सभी का प्यार उस तरफ चला जाएगा। तो आप भी न्यारे बनो, सहज पुरुषार्थ है ना। न्यारे नहीं बन पाते, इसका कारण क्या है? आजकल का लगाव सारी दुनिया में किस कारण से होता है? इस समय का लगाव स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। तो स्वार्थ के कारण लगाव और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। उसके लिए क्या करना पड़े? स्वार्थ का अर्थ क्या है? स्वार्थ अर्थात स्व के रथ को स्वाहा करो। ये जो रथ अर्थात देह अभिमान, देह की स्मृति, देह का लगाव रखा लगा हुआ है, इस स्वार्थ को कैसे खत्म करेंगे? उसका सहज पुरुषार्थ स्वार्थ शब्द के अर्थ को समझो।
स्वार्थ गया तो बना न्यारे बन ही जाएंगे। केवल एक अर्थ को जानना है, जानकर अर्थ स्वरूप बनना है। तो सिर्फ एक स्वार्थ शब्द का अर्थ जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।